नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। जैसे वादा किया था, अगली कड़ी में फिर हाजिर हूं। रेलवे के पेट्रोल पंप यानी डीजल पंप से चोरी, विजिलेंस ने पकड़ी गड़बड़ी, अधिकारी ने लगाया जोर और बड़े साहब ने कर दिया मामला सेट। जी हाँ, करोड़ों के डीजल का हिसाब किताब गड़बड़, भुगतान पूरा पर हिसाब संभवतः अधूरा। करोड़ों का हो गया खेल, फिर भी बड़े साहब ने काउंसलिंग का पत्र लिखकर इस अधिकारी को कर दिया दोष मुक्त। रेलवे के करोड़ों रुपए हो गए खर्च, हिसाब किताब बराबर नहीं, फिर भी मिल गया बड़े साहब का आशीर्वाद और संभवतः विजिलेंस भी हो गया सेट। न कोई रिकवरी और न ही कोई सजा, मजा ही मजा। किसने खरीदा लखनऊ में फ्लैट, भोपाल में और जबलपुर में प्लॉट, विदिशा में खेत। ब्रांच अधिकारी और बड़े साहब की अजब गजब सिटिंग। आप भी यदि रेलवे अधिकारी या कर्मचारी हैं तो इन बड़े साहब से मेल जोल बढ़ाइए, तोहफे दीजिए और इनका लीजिए आशीर्वाद। फिर खुलेआम करिए छुपा खेल, भ्रष्टाचार और नहीं होगी कोई कार्रवाई। जी हां, इस मामले को देख के तो ऐसा ही लगता है। आज के छुपा खेल में बताऊंगा क्या है पूरा मामला, कौन है यह ब्रांच अधिकारी और बड़े साहब। परत दर परत खोलूंगा दस्तावेजों के साथ। कागज देखना ना भूलिएगा, पूरी बात दिखाऊंगा, कागज भी दिखाऊंगा। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। एक विशेष और निवेदन कर देता हूं, आप में से कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कुछ छुपा खेल भ्रष्टाचार की बात बताना चाहते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं आपका नाम गोपनीय रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। आप चाहे तो मेरा फोन नंबर नीचे स्क्रॉल चल रहा है लगातार पट्टी पे, आप उससे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से, या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप जानकारी मुझ तक प्रेषित कर सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रहेगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने खुलासा किया था कि भोपाल रेल मंडल में पदस्थ सीनियर डीएमई यानी डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कोचिंग अनुराग त्रिपाठी की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेलवे के एक अधिकारी के पत्र के अनुसार। इससे संबंधित पश्चिम मध्य रेल के वरिष्ठ अधिकारी का पत्र भी मैंने दिखाया था। उसमें मैंने कहा था उस एपिसोड में कि एक और खुलासा करूंगा, आज वही करने जा रहा हूं। पूरा खुलासा देखिएगा, दस्तावेज भी दिखाऊंगा, थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा और समझिएगा। कागज देखिएगा, पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा। अनुराग त्रिपाठी जो वर्तमान में सीनियर डीएमई है, भोपाल रेल मंडल डीआरएम कार्यालय में पदस्थ हैं, 2022 में यहां पे आए थे। इससे पहले ये इटारसी में डीजल शेड में पदस्थ रहे हैं। इस दौरान उनके अधीन रेल इंजन में डीजल भरा जाता था, इंजनों में जी और भी काम होते थे। इस डिपो में हर महीने लाखों लीटर डीजल की खरीद होती थी और खपत भी लगभग उसी अनुसार होती थी। पर यहां शायद चल रहा था छुपा खेल, जिसका खुलासा हुआ विजिलेंस की जांच में। गड़बड़ी की जानकारी विजिलेंस को लगी। विजिलेंस ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया बाद में और सरप्राइज चेक भी किया। फिर हुआ खुलासा। दरअसल रेलवे में जिस जगह इंजन में डीजल भरा जाता है उसे कहते हैं आरसीडी रेलवे की भाषा में, यानी रेलवे कंज्यूमर डिपो। इसको सरल भाषा में कहूं तो एक पेट्रोल पंप या डीजल पंप आप कह सकते हैं। जैसे अपनी गाड़ी भराने जाते हैं वैसे इंजन इन डिपो में डीजल भराने जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी शहर में एक पेट्रोल पंप खोला और इसे चलाने के लिए कुछ कर्मचारियों को रखा। स्वाभाविक बात है, पेट्रोल में कर्मचारी रखे रहते हैं जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं गाड़ियों में ग्राहकों की। प्रतिदिन कितना डीजल या पेट्रोल बिका इसका हिसाब आप कैसे करेंगे? भाई कर्मचारी आपको शाम को देगा कि साहब इतना डीजल बिका और ये उसका पैसा है। अब इस इतना बिका और ये इसका पैसा है, इस हिसाब किताब का मिलान आप कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, मशीन में लगे फ्लो मीटर। जी हाँ, जो मीटर रहता है उसको फ्लो मीटर कहते हैं कि कितना डीजल बिका वो मीटर में बता देंगे, उस हिसाब से पैसा आप मिला लेंगे। ठीक है, इससे आपको सब पता चल जाता है कि कितने लीटर डीजल कब कहां बिका, मतलब कब बिका कैसे बिका। बहरहाल डीजल या पेट्रोल दोनों।
मान लीजिए कि आप 1 महीने तक अपने पेट्रोल पंप पे नहीं आ पाए और इसी दरमियान इस मीटर यानी जो फ्लो मीटर है जिसमें एंट्री होती है कि कितने लीटर डीजल गया या पेट्रोल बिका, इसको आप नहीं देख पाए और इसमें खराबी भी आ गई। एक दिन आपने कर्मचारियों से कहा कि फ्लो मीटर की प्रतिदिन के हिसाब से रीडिंग बताओ। जब आप 1 महीने तक नहीं गए तो आप यही पूछेंगे ना कि प्रतिदिन की रीडिंग बता दीजिए। और कर्मचारी यदि आपको मना कर दे कि फ्लो मीटर खराब है, इसलिए इसकी रीडिंग नहीं दी जा सकती या फ्लो मीटर में कोई गड़बड़ी है, इसकी रीडिंग प्रमाणित नहीं है और आपको कच्चे हिसाब जो कर्मचारी ने दिया है, उसको ही मानना पड़ेगा। क्या आप मान जाएंगे? स्वाभाविक है कि आप इस कर्मचारी को डांटेंगे, डपटेंगे कि भाई जब गड़बड़ था तो पहले क्यों नहीं बताया और ज्यादा हुआ तो उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं कि उसने सही समय पर फ्लो मीटर को सही क्यों नहीं किया या जानकारी क्यों नहीं दी और अब उसके कच्चे हिसाब को पक्का मानने के लिए कह रहा है। आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, रिकवरी के लिए बात भी कर सकते हैं। बहरहाल कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल रेल मंडल के इटारसी स्थित डीजल शेड में। जी इटारसी में डीजल शेड है और यही है रेलवे का आरसीडी। इसमें विजिलेंस ने जांच की जब उनको गोपनीय सूचना मिली तो पता चला कि फ्लो मीटर गड़बड़ है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दस्तावेज कह रहा है, आपको दिखाऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए। एक पत्र में यह भी उसी पत्र में लिखा था कि डीजल का सही हिसाब किताब मौजूद नहीं और तो और डीजल का कंजम्पशन यानी उपभोग भी ज्यादा हो रहा है। जब आरसीडी में यानी कि डीजल पंप में रेलवे कंज्यूमर डिपो में फ्लो मीटर सही नहीं था तो डीजल का हिसाब कैसे रखा जा रहा था, इसके लिए रेलवे में एक व्यवस्था, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो डिप मीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहां तो यह भी सही नहीं था और तो और डीजल का हिसाब किताब और देखरेख करने वाले कर्मचारियों को सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी या अनट्रेन्ड कर्मचारी रखे गए थे। यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, यह लिखा है। जी हां, पत्र में जिसको लिखा है तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर आर एस सक्सेना ने, जो वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे के एजीएम भी हैं। 28 दिसंबर 2022 को आर एस सक्सेना ने अनुराग त्रिपाठी के नाम एक पत्र लिखा, कॉन्फिडेंशियल पत्र, और इसमें यह सब बताया गया। इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि अनुराग त्रिपाठी द्वारा लैप्सेस इन डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज यानी कर्तव्यों के निर्वहन में चूक या गड़बड़ी या कमी पाई गई है। इन सब आरोपों पर, इन सब बातों पर अनुराग त्रिपाठी से 28 दिसंबर 2022 के पत्र में जवाब मांगा गया। फिर क्या था? यहीं शुरू हुआ एक और खेल, सेटिंग का खेल, हमारे सूत्रों ने बताया, जिसके बाद अनुराग त्रिपाठी ने अपना जवाब दिया और जवाब मिलने के बाद आर एस सक्सेना यानी तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और वर्तमान में एजीएम डब्ल्यूसीआर ने एक काउंसलिंग पत्र लिखकर अनुराग त्रिपाठी को मामले से बाहर कर दिया। पत्र में लिखा कि अपनी ड्यूटी में निर्देशों और नियमों का पालन करें। बस सब खत्म हो गया। करोड़ों रुपए का डीजल खरीदा गया। इंजन में कब और कितना डीजल डाला, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, पर हमारे सूत्रों ने बताया इस मामले में दिखावे के लिए एक कर्मचारी को, किसी को माइनर चार्जशीट देकर और अनुराग त्रिपाठी को काउंसलिंग पत्र देकर मामला दबा दिया गया। 17 फरवरी 2023 का यह पत्र है। अब रेलवे के कितने रुपए बर्बाद हुए या किसने डीजल के हिसाब में गड़बड़ी की, कौन जांचेगा? कैसे पता चलेगा कि मैकेनिकल का कौन अधिकारी है जिसने शायद भोपाल में 2 और जबलपुर में 1 प्लॉट खरीदा हो, या शायद लखनऊ में 1 फ्लैट भी खरीदा हो, या फिर शायद विदिशा में 2 खेत खरीदे हो, या शायद कुछ और भी, मकान का काम भी शुरू हो गया हो, तनख्वाह के हिसाब से नहीं, करोड़ों की लागत से मकान बन रहा हो राजधानी में। कुछ भी हो सकता है शायद, पर जांच कौन करेगा?
इसलिए कह रहा हूं कि तत्कालीन पीसीएमई यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और वर्तमान एजीएम आर एस सक्सेना से मेल जोल बढ़ाइए और फिर खुलेआम करिए छुपा खेल। छुपाने की जरूरत नहीं है, खुलेआम करिए, पत्र कह रहा। जो भी हो, मुझे यह खबर दिखाते हुए कोई खुशी महसूस नहीं होती जब मैं छुपा खेल दिखाता हूं। अफसोस होता है कि मेहनत करके, परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी मिली, अच्छे पद पे आए और शपथ भी ली कि अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। पर ये अधिकारी अपनी ली हुई शपथ भूल जाते हैं और अपने फायदे के लिए रेलवे को यानी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाते हैं। अनुराग त्रिपाठी जी की कार्यप्रणाली यहीं तक संदेहास्पद नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मैं जो अगले एपिसोड में जल्दी एक और खुलासा करूंगा। सवाल ये उठता है कि इनको शय कौन दे रहा और कार्रवाई कौन करेगा। एजीएम साहब ने तो खुद काउंसलिंग पत्र दे के मामला दबाया था। जितने लीटर डीजल गायब हुआ जिसका हिसाब नहीं था, उसकी रिकवरी कहां से होगी? मतलब कोई कुछ भी करे, आप काउंसलिंग देके खत्म कर देंगे। और यदि रिकवरी नहीं हुई या गड़बड़ियां नहीं हुई तो ये पत्र क्यों लिखा गया? हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप भी छुपा खेल में भागीदार बन सकते हैं। आप चाहें तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप मुझे मेरे फोन नंबर पे फोन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया से सूचना दे सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं। अति गोपनीयता बरतनी हो तो मुझे ईमेल के माध्यम से भी आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। मेरा नंबर, ईमेल आईडी नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।